घड़ी की सुई भाग रही थी। सामने पेपर पड़ा था। अमन ने पहला सवाल पढ़ा, फिर दूसरा, और अचानक उसे लगा कि दिमाग के अंदर सारी रोशनी बंद हो गई है। गुरु, प्यारी साध, संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जानेंगे कि एग्जाम हॉल में आंखें बंद करना अमन की हार थी या मालिक के नाम से अपने मन को वापस पकड़ने की शुरुआत। 19 साल का अमन लुधियाना के एक छोटे कोचिंग रूम से बड़े एंट्रेंस एग्जाम तक पहुंचा था। पिता की स्कूटर रिपेयर की दुकान थी। माँ रोज कहती, बेटा मेहनत कर, पर अपना मन मत खोना। अमन सिर हिला देता, पर भीतर कंपैरिजन जलता रहता। दोस्त मॉक स्कोर भेजते, रील्स पर टॉपर्स दिखते, और वह किताब खोलकर भी फोन देखता रहता। उस दिन एग्जाम हॉल में बैठते ही उसे लगा सब याद है, पर इनविजिलेटर ने कहा, समय शुरू, और पंखे की आवाज, पेन की खटखट, दीवार की घड़ी, खाली आंसर शीट, सब एक साथ उस पर टूट पड़े। पहले 10 मिनट में अमन ने केवल रोल नंबर भरा। बाकी बच्चे पेज पलट रहे थे और वह वहीं अटका था। गर्दन गर्म, सांस छोटी, अक्षर धुंधले। उसने पानी पिया, पर डर गले से नीचे नहीं उतरा। यह केवल पढ़ाई भूलना नहीं था, संगत जी। ये आज के बच्चों का दबाव था। घर की उम्मीद, कोचिंग की फीस, रैंकिंग, रिश्तेदारों के सवाल, और फोन पर दूसरों की सफलता। जब मन डर में बंद हो जाए, तो याद किया हुआ भी सामने आकर छिप जाता है। अमन ने तैयारी सच सच किसी को नहीं बताई थी। मॉक कम आए तो स्क्रीनशॉट डिलीट कर दिए। पिता पूछते तो कहता, सब ठीक है। माँ कहती, नाम लेकर पढ़ लिया कर। वह हाँ बोलता, पर मन में सोचता, नाम से मार्क्स थोड़े आते हैं। अब वही मन सामने खड़ा था। 45 मिनट निकलते तो पेपर का बड़ा हिस्सा छूट जाता। पीछे से पेज पलटने की आवाज आई, और अमन के भीतर डर उठा कि अगर फेल हुआ तो घर कैसे जाऊंगा। अमन की आंखें भर आई, पर वो रो नहीं सकता था। उसने पेन नीचे रखा। वह वॉशरूम जाने की परमिशन मांगकर भागना चाहता था। तभी माँ की बात याद आई, घबराहट आए तो मालिक का नाम भीतर पकड़ लेना, फिर जो आता है वो लिखना। उसने आंखें बंद की। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस भीतर भीतर नाम की छोटी ले। सांस अंदर, नाम। सांस बाहर, नाम। घड़ी चल रही थी। पेपर मुश्किल था, पर मन भागना थोड़ा छोड़ गया। आंखें खुलीं तो पहला सवाल फिर भी कठिन था, पर तीसरे हिस्से में एक छोटी डेफिनेशन याद आई। उसने वही लिखी। एक फॉर्मूला, आधा याद आया। जितना पक्का था उतना रखा। 10 अंकों की जगह शायद 4 मिलते, पर 4 शून्य से बड़े थे। संगत जी, यदि आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई या प्रेशर से जूझ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेम से जुड़े रहिए। सिमरन मेहनत का विकल्प नहीं, टूटते मन का सहारा है। कुछ देर बाद इनविजिलेटर पास रुके और बोले, रफ वर्क मत फैलाओ। डांट छोटी थी, पर अमन का डर बढ़ा। क्या वे फिर से ब्लैंक हो जाएगा? अमन ने आंखें झुका ली। 2 पल पेन रुका, फिर भीतर नाम दोहराया, और रफ वर्क एक कोने में समेट दिया। उसे पहली बार समझ आया कि घबराहट हर आवाज को अंतिम फैसला बना देती है। पेपर खत्म हुआ तो बाहर दोस्त आंसर्स मिलाने लगे। कोई बोला कट ऑफ ऊपर जाएगी, कोई बोला पेपर इजी था। अमन का मन फिर डगमगाया। उसने फोन निकाला, पर माँ का मैसेज था, पेपर से पहले और बाद में, सिमरन, रिजल्ट बाद की बात है। घर पहुंचकर वह पहली बार झूठ नहीं बोला। पिता ने पूछा, कैसा हुआ? अमन ने कहा,
मैं पैनिक हो गया था। शुरू में ब्लैंक हो गया। जितना संभल सका लिखा। माँ ने मार्क्स नहीं पूछे। उन्होंने पूछा, डर कब से छिपा रहा था? अमन ने बताया कि नींद कम हो रही थी, स्कोर छिपा रहा था और फोन देखकर खुद से नफरत होने लगी थी। पिता डांटना चाहते थे, फिर रुक गए। बोले, बेटा मेहनत कम हो तो बताना, मन टूट रहा हो तो उससे पहले बताना। उसी रात कोचिंग टीचर को मैसेज गया। अमन को लगा अब डांट पड़ेगी, पर जवाब आया, कल स्कोर नहीं, पैटर्न लेकर आना। यही जवाब उसकी दिशा बदलने वाला था। टीचर ने कहा, कौन से चैप्टर में ब्लैंक हुआ, किस समय पैनिक आया, कितनी स्लीप थी, फोन कितना चला, सब लिखो। अमन को पहली बार लगा कि समस्या उसकी पूरी जिंदगी नहीं, कुछ आदतों और डर का जाल है। अगले दिन 3 सूचियां बनी, पक्के टॉपिक्स, कमजोर टॉपिक्स और पैनिक ट्रिगर्स। टीचर ने कहा, अब पढ़ाई हीरो वाली रातों में नहीं होगी। रोज 2 डीप स्टडी ब्लॉक्स, छोटा ब्रेक, रात को फोन बाहर और सुबह 5 मिनट शांत बैठकर नाम। टीचर ने यह भी कहा कि अगर पैनिक बार बार सांस, नींद या जीने की इच्छा को कमजोर करे, तो परिवार से छिपाना नहीं, भरोसेमंद बड़े डॉक्टर या क्वालिफाइड काउंसलर से बात करना भी हिम्मत है। सिमरन सहारा है, सही मदद लेना भी मालिक की दी समझ है। पहले 3 दिन प्लान चला। चौथे दिन मॉक में मार्क्स कम आए। अमन ने पुरानी आदत से फोन उठाया। एक ग्रुप में मैसेज था, अगले पेपर का इम्पोर्टेंट लीक मिल सकता है, पैसे लगेंगे, सिलेक्शन पक्का। पिता की दुकान, माँ की उम्मीद और दोस्तों की रैंकिंग सामने आ गई। क्या हॉनेस्ट प्लान इतना स्लो था कि शॉर्टकट लेना ही समझदारी बन जाए? ग्रुप में मैसेजेस तेजी से आ रहे थे। कोई कह रहा था, सब यही करते हैं। कोई प्रूफ के नाम पर पुराने पेपर्स दिखा रहा था। अमन को लगा, अगर उसने मौका छोड़ा और बाकी बच्चों ने ले लिया, तो वो पीछे रह जाएगा। उसने फोन उल्टा रखा और आंखें बंद की। इस बार एग्जाम हॉल नहीं, अपना कमरा था। डर वही था। भीतर नाम की लय ने समस्या तुरंत हल नहीं की, पर एक बात साफ हुई, चीटिंग से सीट मिल भी जाए तो मन हर परीक्षा में डरता रहेगा। अमन ग्रुप छोड़ गया। अगले दिन उसने टीचर को बताया कि ऐसी बात घूम रही है। टीचर ने प्रैक्टिकल बात की, अज्ञात लिंक्स और पेड लीक्स से दूर रहना, स्क्रीनशॉट संभाल कर रिपोर्ट करना और तैयारी ट्रस्टेड सोर्सेज तक रखना। 2 दोस्तों ने मजाक उड़ाया, संत बनकर सिलेक्शन नहीं होता। अमन ने जवाब नहीं दिया, पर रात को टूट गया। पिता कमरे में आए और चुप बैठ गए। फिर बोले, मैं दुकान पर गलत पार्ट लगा दूं तो कस्टमर एक दिन खुश रहेगा, पर भरोसा टूट जाएगा। एग्जाम भी भरोसे का काम है। अमन ने सिर हिलाया, पर डर खत्म नहीं हुआ। अगला मॉक तय करने वाला था कि नया रास्ता टिकेगा या नहीं। अगले मॉक से पहले अमन ने 3 नियम लिखे। पहले आसान सवाल, फिर मध्यम, फिर कठिन। 5 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं अटकना और पैनिक आए तो 2 सांसों में नाम। ये दिखावा नहीं था, मन की लगाम थी। स्कोर आसमान पर नहीं गया, पर पहली बार वो ब्लैंक होकर भी वापस आया। पहले 10 सवाल छूटते थे, अब 4 छूटे। टीचर ने कहा, प्रोग्रेस है, पर कंसिस्टेंसी चाहिए। रिलीफ आया, और रिलीफ के साथ अहंकार भी। अमन ने सोचा, अब संभल गया हूं। उसी शाम फोन फिर ज्यादा चला। लेट नाइट वीडियोस लौट आए। 2 दिन रूटीन टूटी तो तीसरे मॉक में पुराना डर फिर आया। तब समझ आया कि सिमरन केवल संकट की गोली नहीं, डेली डिसिप्लिन के बिना मन पुराने रास्ते पर लौटता है। रविवार को माँ उसे डेरे की सेवा में ले गई। अमन ने जूते संभाले, पानी दिया और बच्चों को शांत बैठते देखा। वहां किसी ने मार्क्स नहीं पूछे। एक बुजुर्ग सत्संगी ने कहा, बेटा, पढ़ाई भी सेवा बन सकती है, यदि तुम उसे डर के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए करो। बात दिल में लगी, पर फाइनल अटेम्प्ट से
5 दिन पहले उसे तेज बुखार आ गया। सिलेबस पूरा नहीं था। क्या डर फिर उसे निगल लेगा? बुखार में किताब के अक्षर तैरते थे। माँ डॉक्टर के पास ले गई। दवा, आराम और हल्की पढ़ाई की सलाह मिली। अमन चिढ़ गया। रेस्ट करूं तो पीछे रहूंगा, पढ़ूं तो शरीर टूटेगा। पिता ने कहा, बीमार शरीर पर अहंकार से पढ़ाई नहीं होती। उस रात अमन ने मार्क्स टारगेट नहीं, मन की हालत लिखी। उसने लिखा, मालिक, मुझे टॉपर बनाना आपकी मर्जी नहीं मांगता। मुझे इतना स्थिर कर दो कि जो पढ़ा है उसे ईमानदारी से लिख सकूं, और जो नहीं आता उसे झूठ से न भरूं। 5 दिनों में उसने केवल रिवीजन मैप देखा, कोई नया चैप्टर नहीं खोला। फोन माँ के पास रहा। हर स्टडी ब्लॉक से पहले 2 मिनट साइलेंट सिमरन, फिर टाइमर, फिर छोटे नोट्स। दोस्त ने पूछा, इतने कम में क्या होगा? अमन ने कहा, जितना होगा साफ होगा। फाइनल पेपर वाले दिन हॉल वही था, घड़ी वही, खाली आंसर शीट वही। फर्क ये था कि अब वो खाली सफेदी को दुश्मन नहीं समझ रहा था। उसने पेपर पूरा देखा, आसान सवालों पर निशान लगाया, एक कठिन सवाल पर मन डगमगाया। उसने आंखें बंद की, पर इस बार भागने के लिए नहीं। तो सांस, भीतर नाम, फिर पेन चला। उसे सब नहीं आया, पर जो आया साफ आया। बेल बजी तो पेपर परफेक्ट नहीं था, पर उसका मन टूटकर बिखरा नहीं था। अब रिजल्ट की प्रतीक्षा शुरू हुई। रिजल्ट से पहले के 10 दिन लंबी रात जैसे थे। कभी लगता कट ऑफ निकल जाएगी, कभी लगता सब खत्म। अमन ने 2 नियम रखे, आंसर की डिबेट्स नहीं और रात की स्क्रोलिंग नहीं। शाम को वह पिता की दुकान पर रिसीट बनाता। उसे समझ आया कि जिम्मेदारी केवल बड़े रिजल्ट में नहीं, छोटे सही काम में भी होती है। रिजल्ट आया तो अमन टॉपर नहीं था, ड्रीम कॉलेज नहीं मिला, पर अच्छा स्टेट कॉलेज मिल सकता था और स्कॉलरशिप वेट लिस्ट में नाम था। पहले वाला अमन इसे फेलियर कहता। अब उसने कागज देखा और माँ से कहा, ये अंत नहीं, रास्ते की पहली सीढ़ी है। माँ ने मालिक की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े। पिता ने कहा, बेटा, आज मुझे मार्क्स से ज्यादा वह दिन याद है जब तूने सच बोला था। उसी दिन तो हार से बाहर आया था। अमन की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि सद्गुरु की कृपा पेपर बदलने से पहले मन की दिशा बदलती है। संगत जी, सीख ये नहीं कि बिना पढ़े आंखें बंद करो और रिजल्ट आ जाएगा। सीख ये है कि जब डर दिमाग बंद कर दे, तब नाम मन को बैठाता है। फिर सही मेहनत, सही मदद और सही निर्णय संभव होते हैं। बच्चों को केवल रैंक से मत नापिए, उनकी नींद, डर, ईमानदारी और रूटीन भी देखिए। यदि आपके घर में कोई अमन है, तो उससे पूछिए, कितना पढ़ा नहीं, कितना डर छिपा रखा है। और यदि आप स्वयं अमन हैं, तो आज एक छोटा कदम उठाइए। फोन थोड़ा दूर, झूठ थोड़ा कम, मदद थोड़ी जल्दी और सिमरन थोड़ा सच्चा। मालिक सबको परीक्षा से पहले भीतर की शांति दे। प्रेम से बोलिए, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी।